Hi students, I am Bilal Haider, teacher BMS दिलदार जूनटन डार। आज क्लास 6 के लिए ऑफलाइन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का सब टॉपिक है कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, देर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. Students, ये आप मैप देख सकते हो, आपकी बुक पर भी है, पेज नंबर 31. ये हैं हमारे तमाम कंटिनेंट्स. एशिया आपको दिखता है, ये है यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ये है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये है एशिया, ये है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका ये है. ये पूरा मानो ये अर्थ है स्टूडेंट्स, ये पूरी क्या है, अर्थ. ठीक है. इसमें ये जो 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, 7 बड़े आज़म, बाकी ये सारा पानी है. ये देखिए, ये बोलता है कि ये जो कंटिनेंट्स हैं इनको सेपरेट किया है पानी ने. ये आपको नीला नीला दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये इनको दिख किया है ना सेपरेट. ये देखो, इस साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान पानी है, ये है पानी. ठीक है. इसी तरह से ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके और एशिया के दरमियान पानी है. और ये जो एशिया है स्टूडेंट्स, एशिया और स्टूडेंट्स यूरोप के दरमियान आपको मैं बताता हूँ. ये एशिया ये है और यूरोप ये है. इसके दरमियान ये जो आपको एक रेड लाइन दिखेगी, आप बुक पर देखेंगे, इसको सेपरेट किया है यूरल माउंटेन. ठीक है. किसने किया है? यूरल माउंटेन्स ने. हाँ, तो ये आप अपनी बुक पर देखेंगे. ठीक है. तो उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जितने भी एशिया जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट. ये सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया है. इसने लगभग 1/3 हिस्सा ज़मीन का जो कंटिनेंट्स है उसका एरिया है. किसका? एशिया का. यानी कि तमाम कंटिनेंट से सबसे बड़ा यही है. ये जो कंटिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है. ईस्टर्न हेमिस्फेयर किसको बोलते हैं स्टूडेंट? मैं आपको बताता हूँ. ये मानिए हमने तरफें ड्रा की. ठीक है. डायरेक्शंस, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ. तो ये जो है ये ईस्टर्न हेमी यानी कि इस साइड में पड़ता है. ये आपको दिखता भी है. अगर हम इसको यहाँ से ड्रा करेंगे तरफेन ऐसे, तो ये ईस्टर्न में पड़ता है. ठीक है. ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर. हाँ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लाइन, इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ से ही क्या होती है? क्रॉस होती है. आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है. और इसको क्या करता है? एशिया और यूरोप को यूरल माउंटेन क्या करता है? सेपरेट करता है. और ये जो इनका जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, इसको यूरेशिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया इसको शॉर्टकट में बोलते हैं. और दूसरा कंटिनेंट जो है वो है यूरोप. यूरोप जो है ये एशिया से बहुत छोटा है. और ये जो कंटिनेंट है ये वेस्ट ऑफ एशिया पड़ता है, यानी कि एशिया के वेस्ट में. ये एशिया है, ये ईस्ट में है, और ये इसी के वेस्ट में, यानी इस साइड होता तो ये इसके ईस्ट में पड़ता है, इस साइड में है तो ये हो गया वेस्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स. द एरेक्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट. और एरेक्टिक सर्कल जो है ये इस पास होता है इससे. किससे? यूरोप से. ठीक है. इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स. इसको बाउंड किया है वाटर बॉडीज़ ने 3 साइड से. एक हो गया ये साइड,
एक हो गया ये साइड, एक हो गया ये साइड। इस साइड से लैंड मास है और ये माउंटेन है, लेकिन 3 साइड से इसको किसने घेरा हुआ है? पानी ने। किसको? यूरोप को। हाँ, अफ्रीका जो है, ये है स्टूडेंट्स अफ्रीका। मैं आपको बताता चलूँ, ये है अफ्रीका। ये एक बार फिर, ये है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन है? ये है अफ्रीका। द इक्वेटर लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो इक्वेटर है इसके मिडल से होकर गुजरता है। ये है इक्वेटर, ये लाइन गुजर रही है ना, जो ये इक्वेटर है। और लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थन हेमिसफेयर। बहुत सारा एरिया जो अफ्रीका का है वो नॉर्थन हेमिसफेयर में पड़ता है। ये आपको दिखता है, ये है इक्वेटर। अगर ये वाली लाइन इक्वेटर है तो इसके ऊपर ही ज़्यादा अफ्रीका पड़ता है, नीचे कम है। ठीक है, साउथर्न हेमिसफेयर में कम है। हाँ, और जो सहारा डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है, अफ्रीका में ही पड़ता है। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जो सहारा डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और सबसे गर्म डेजर्ट है, और ये अफ्रीका में पड़ता है। द कंटिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशंस एंड सीज। ये जो कंटिनेंट है ये तमाम साइड से ओशंस ने घेरा हुआ है। देखो, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, और ऊपर से भी पानी है। ठीक है, चारों ओर से इसको पानी ने ढका हुआ है। ये बीचों बीच है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप नोटिस करोगे दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जिसको नील बोलते हैं, दरियाए नील, वो इसी कंटिनेंट से होके बहता है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है दुनिया का। तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है किसका? दुनिया का। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप। ये साउथ अमेरिका के साथ लिंक है बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप के साथ। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका। ये इसको बिल्कुल, ये देखो, ये छोटे जैसे धागे से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। ये 2 कंटिनेंट अलग अलग हैं। साउथ अमेरिका को साउथ अमेरिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ज़्यादा, और नॉर्थ अमेरिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, और जो साउथ अमेरिका है तो आपको मालूम होगा कि साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इसलिए। और ये जो इसके इर्द गिर्द 2 ओशंस हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। ठीक, ये और ये। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। ये जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा कंटिनेंट है, सबसे छोटा कंटिनेंट है, सबसे छोटा। ये है स्टूडेंट्स, ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कंटिनेंट है जो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसके चारों ओर जो है पानी है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशंस। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन आइलैंड कंटिनेंट। इसको आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। ये जजीरा, आइलैंड क्या होता है? जजीरा। जजीरा उसको बोलते हैं जो समुद्र में कोई एक टापू जैसा होता है ना, खुशकी, बीचों बीच समुद्र के कोई छोटी सी खुशक जगह, उसको जजीरा बोलते हैं। और लास्ट पे आता है स्टूडेंट्स ये एंटार्क्टिका। ये जो है कम्प्लीटली इन द साउथ हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल साउथ हेमिस्फीयर में है, नीचे सबसे लास्ट साउथ में। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। और जो साउथ पोल है ना, ग्लोब का साउथ पोल, बिल्कुल इसके सेंटर में है, मानो इधर। ठीक है, और जैसा कि ये लोकेट करता है साउथ में, तो जो साउथ पोलर रीजन में, तो इसमें
परमानेंट जो है इसके ऊपर बिल्कुल एक सेल जैसी बनी रहती है बर्फ़ की, यानी कि जिसको हम कोरा बोलते हैं, जिसको हम आइस बोलते हैं, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई परमानेंट बंदे इधर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पूरा साल क्या होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, जमा हुआ होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ का जो रिसर्च स्टेशन है वो अंटार्कटिका में है, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। और इंडिया के भी एक रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। उसके उनके नाम हैं, दीज आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये रिसर्च सेंटर कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका में। तो आज स्टूडेंट्स हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, और आपको मैंने ये पूरे मैप, वर्ल्ड मैप है, इस पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको मैंने दिखाए। और वाटर बॉडीज़ यानी ओशंस भी देखो आप, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है। ये 4 बड़े समुंदर हैं। बहरे अलकायल बोलते हैं, बहरे हिंद, बहरे मंजमन शमाली। तो ये तमाम तरह के जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, कॉन्टिनेंट्स थे, उनकी तफसील भी आपने पढ़ी अच्छी तरह से, और मैप पर देखा भी आप। फिगर 5.1 को आप अपनी बुक पर देख सकते हो, पेज नंबर 31 है इसका, यहाँ पे निकाल के देख सकते हो। तो अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ़।